नमस्ते दोस्तों। आज हम भगवान बुद्ध की उन उल्टी नीतियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें संसार के केवल 1% सबसे सफल और अमीर लोग ही जानते हैं। ये वो गुप्त रहस्य हैं जो समृद्ध लोग तो समझते हैं, लेकिन गरीब लोग इनसे पूरी तरह अनजान रहते हैं। लोग बुद्ध को केवल त्याग का प्रतीक मानते हैं, लेकिन उनके उपदेशों में वो अमोघ शक्ति छिपी है जो किसी भी दरिद्र व्यक्ति को मानसिक और आर्थिक रूप से सम्राट बना सकती है। आज हम बुद्ध की उन 4 नीतियों का विश्लेषण करेंगे जो आपकी गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगी। आज के इस भाग में हम पहली ऐसी नीति की चर्चा करेंगे जो सीधे आपकी सोच और आपके धन कमाने की क्षमता पर प्रहार करती है। पहली नीति, मानसिक दरिद्रता का पूर्ण विनाश और प्रचुरता का महासंकल्प। भगवान बुद्ध का एक अत्यंत प्रभावशाली सूत्र है, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया, अर्थात हमारे जीवन की हर परिस्थिति, हमारी अमीरी या हमारी गरीबी, पहले हमारे मन में जन्म लेती है। यदि आज आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण आपकी बाहरी दुनिया की परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपके भीतर बैठी वो मानसिक दरिद्रता है जिसने आपके विचारों को जकड़ रखा है। अमीर बनने की पहली नीति यह है कि आपको अपने भीतर से उस कमी के भाव को पूरी तरह जलाकर राख करना होगा और प्रचुरता के उस महासंकल्प को धारण करना होगा जो ब्रह्मांड की समस्त संपदा को आपकी ओर खींच ले। बुद्ध ने स्पष्ट कहा था कि अत्त दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। आर्थिक संदर्भ में ये नीति हमें सिखाती है कि हमारी दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे चित्त के भीतर जमी हुई वो मानसिक कंगाली है जिसे हम वर्षों से पाल रहे हैं। मनुष्य वैसा ही बन जाता है जैसा वो निरंतर सोचता है। यदि आप 24 घंटे अपनी कमियों, अपने अभावों और अपनी गरीबी के बारे में ही चर्चा करते हैं तो आप ब्रह्मांड को ये संदेश भेज रहे हैं कि आप दरिद्र रहने के ही पात्र हैं। अमीर बनने की पहली नीति यह है कि आपको अपने भीतर से कमी के भाव को पूरी तरह उखाड़कर प्रचुरता के भाव को स्थापित करना होगा। बुद्ध के अनुसार संसार में दरिद्रता का जन्म तब होता है जब मनुष्य का चित्त संकुचित हो जाता है। एक गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, अवसर खत्म हो चुके हैं, या अमीर लोग किस्मत वाले होते हैं। ये विचार ही वो बेड़ियां हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। बुद्ध की नीति कहती है कि जब तक आप स्वयं को बेचारा या बेसहारा समझते रहेंगे, तब तक प्रकृति आपको वैसा ही फल देगी। अमीर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपनी मानसिक नेटवर्थ बढ़ानी होगी। आपको यह अटूट विश्वास पैदा करना होगा कि आप वैभव, ऐश्वर्य और अपार धन के स्वामी बनने के लिए ही इस पृथ्वी पर आए हैं। इस नीति का सबसे गहरा रहस्य प्रचुरता की चेतना में छिपा है। बुद्ध कहते थे कि जैसे एक छोटा सा दीपक पूरे अंधेरे कमरे का अस्तित्व मिटा देता है, वैसे ही प्रचुरता का एक विचार आपकी पीढ़ियों की गरीबी को मिटा सकता है। दुनिया में धन की कोई कमी नहीं है, कमी केवल उसे देखने वाली दृष्टि की है। जहां एक सामान्य व्यक्ति केवल समस्या और मंदी देखता है, वहीं बुद्ध की नीतियों पर चलने वाला प्रज्ञावान व्यक्ति उसी समस्या में करोड़ों का व्यापार देख लेता है। अमीर लोग अपनी बुद्धि को इस प्रकार प्रशिक्षित करते हैं कि वे अभाव में भी अवसर देख सकें। वे कभी ये नहीं कहते कि मैं ये नहीं खरीद सकता, बल्कि वे खुद से यह प्रश्न पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। यह एक छोटा सा बदलाव आपकी पूरी बुद्धि की कार्यप्रणाली को बदल देता है। मानसिक दरिद्रता का एक और बड़ा लक्षण है दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करना। बुद्ध ने सिखाया है कि ईर्ष्या वो तेजाब है जो उस पात्र को पहले जलाता है जिसमें वो रखा होता है। यदि आप किसी अमीर व्यक्ति को देखकर उसे कोसते हैं या उसे बुरा समझते हैं, तो आप अनजाने में अपने अवचेतन मन को ये संदेश दे रहे हैं कि अमीर होना बुरी बात है। परिणाम स्वरूप आपका मस्तिष्क आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा, क्योंकि वह आपको बुरा इंसान नहीं बनने देना चाहता। अमीरों की पहली नीति ये है कि वे दूसरों की सफलता का उत्सव मनाते हैं। वे जानते हैं कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति सफल हो सकता है तो वह मार्ग अब उनके लिए भी खुल चुका है। वे दूसरों की अमीरी को एक प्रमाण की तरह देखते हैं कि इस संसार में प्रचुरता उपलब्ध है। बुद्ध की ये नीति सम्यक संकल्प पर आधारित है। संकल्प का अर्थ केवल इच्छा करना नहीं है, बल्कि उस लक्ष्य के साथ एकाकार हो जाना है। जब आप संकल्प लेते हैं कि आपको गरीबी के चक्र को तोड़ना है, तो आपके भीतर एक धार्मिक क्रोध उत्पन्न होना चाहिए। वो क्रोध जो आपको आलस्य करने से रोके, वो क्रोध जो आपको फालतू की गपशप और मनोरंजन से दूर ले जाए। अमीर लोग अपने समय को खर्च नहीं करते, वे उसे निवेश करते हैं। एक गरीब व्यक्ति अपना कीमती समय दूसरों की बुराई करने या मनोरंजन में बिता देता है, जबकि एक बुद्ध मार्गी सफल व्यक्ति उस समय का उपयोग अपनी बुद्धि को धार देने और नए कौशल सीखने में करता है। ज्ञान और धन का संबंध बहुत गहरा है। बुद्ध कहते थे कि अज्ञानता ही सभी दुखों की जड़ है। आर्थिक अज्ञानता ही गरीबी की जननी है।
यदि आपको ये नहीं पता कि धन काम कैसे करता है, निवेश क्या है और संपत्ति का निर्माण कैसे होता है, तो आप जीवन भर केवल मेहनत ही करते रह जाएंगे। मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन वो कभी जंगल का राजा नहीं बनता। राजा वही बनता है जिसके पास दृष्टि होती है। बुद्ध की ये पहली नीति हमें अपने मस्तिष्क को एक चुंबक बनाने की प्रेरणा देती है। आपको अपनी सोच को इतना ऊंचा उठाना होगा कि तुच्छ और छोटी बातें आपको विचलित न कर सकें। जब आप प्रचुरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप जोखिम लेने से नहीं डरते। बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति किनारे पर खड़ा होकर लहरों को देखता रहता है वो कभी मोती प्राप्त नहीं कर सकता। अमीर बनने के लिए आपको अज्ञात रास्तों पर चलने का साहस जुटाना होगा। वह साहस तभी आता है जब आपके भीतर ये निश्चित हो कि आप हार भी गए तो आपके पास वह बुद्धि सुरक्षित है जो दोबारा साम्राज्य खड़ा कर सकती है। गरीब व्यक्ति अपनी सुरक्षा की चिंता में इतना डरा रहता है कि वो कभी कुछ नया प्रयास ही नहीं करता। बुद्ध की नीति कहती है कि सुरक्षा एक भ्रम है, असली सुरक्षा केवल आपके आत्मज्ञान और आपकी क्षमताओं में है। मानसिक दरिद्रता को मिटाने के लिए आपको अपनी संगति का भी शुद्धिकरण करना होगा। बुद्ध ने कल्याण मित्र की महत्ता बताई है। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो केवल तंगी, महंगाई और किस्मत का रोना रोते हैं तो आप कभी भी प्रचुरता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसे लोगों की खोज करनी होगी जो आपसे बड़ा सोचते हों, जिनके सपने आपको डरा दें और जिनकी बातें आपको चुनौती दें। अमीरों की पहली नीति यही है कि वे अपना सामाजिक दायरा बहुत छोटा और बहुत कीमती रखते हैं। वे केवल उन विचारों को अपने भीतर प्रवेश करने देते हैं जो उनकी प्रगति में सहायक हों। बुद्ध का मानना था कि विचार ही बीज हैं। यदि आप बबूल का बीज बोएंगे तो आम की आशा करना व्यर्थ है। अमीर लोग मानसिक रूप से पहले ही अमीर हो चुके होते हैं। धन तो केवल उनके विचारों का भौतिक स्वरूप होता है। बुद्ध की ये नीति हमें सचेत चुनाव करना सिखाती है। आपको हर उस विचार का त्याग करना होगा जो आपको छोटा महसूस कराता है। ज्ञान और धन की इस पहली सीढ़ी पर खड़े होकर आपको ये समझना होगा कि दरिद्रता एक चयन है। यदि आप आज गरीब हैं तो यह आपके अतीत के विचारों का परिणाम है, लेकिन यदि आप कल भी गरीब रहते हैं तो यह आपकी आज की चेतना की हार होगी। बुद्ध ने कहा था कि जिस प्रकार एक जलता हुआ दीपक अंधेरे कमरे को एक क्षण में प्रकाशित कर देता है, वैसे ही प्रचुरता का एक विचार आपकी वर्षों की गरीबी की मानसिकता को भस्म कर सकता है। आपको अपनी बुद्धि को यह निर्देश देना होगा कि आप श्रेष्ठता के लिए जन्मे हैं। जब मन में ये दृढ़ निश्चय होता है तो शरीर और बुद्धि उसी स्तर का परिश्रम और नवाचार करने लगते हैं। बुद्ध की ये पहली नीति समाज की उस भीड़ से आपको अलग करती है जो केवल रोना रोना जानती है। एक सफल और अमीर व्यक्ति वो है जो अपनी मानसिक शक्तियों का स्वामी है। वह जानता है कि यदि उसके पास आज कुछ भी नहीं है तब भी उसके पास वो मस्तिष्क है जो शून्य से साम्राज्य खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है। बुद्ध का मार्ग हमें ये साहस देता है कि हम अपनी परिस्थितियों के दास न बने बल्कि अपनी नियति के निर्माता बने। जब आप अपने भीतर के इस दरिद्र पहरेदार को हटा देते हैं तभी आपके जीवन में वास्तविक लक्ष्मी का प्रवेश होता है। अंततः बुद्ध की ये पहली नीति हमें कृतज्ञता का पाठ सिखाती है। कृतज्ञता प्रचुरता का सबसे छोटा रास्ता है। यदि आप उन चीजों के लिए आभारी नहीं हैं जो आज आपके पास हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक कभी नहीं देगा। अमीर व्यक्ति अपने पास मौजूद थोड़े धन का भी सम्मान करता है और उसे एक बीज की तरह देखता है। वो जानता है कि आज का ये 1 रुपया कल के 1 करोड़ का आधार है। जब आप अभाव के बजाय उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार घटित होने लगते हैं। जो व्यक्ति अपने मन के भीतर के साम्राज्य को जीत लेता है, बाहरी दुनिया की सुख सुविधाएं उसके चरणों में स्वयं आकर गिरती हैं। ये था पहली नीति का सार। मानसिक दरिद्रता को जड़ से उखाड़ें, अपनी योग्यता पर विश्वास करें और प्रचुरता के उस विराट सत्य को स्वीकार करें जो भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया है। जब मन राजा बन जाता है तो परिस्थितियां प्रजा की तरह पीछे पीछे चलती हैं। इस नीति का अभ्यास करने के लिए आपको प्रतिदिन अपने विचारों का निरीक्षण करना होगा। क्या आप आज भी पुरानी आदतों और पुराने डरों में जी रहे हैं? क्या आपका मन अभी भी गरीबी की कहानियां बुन रहा है? बुद्ध कहते हैं कि जागना ही जीवन है। जैसे ही आप अपनी इस कंगाली वाली सोच के प्रति जागरूक होते हैं वैसे ही वो लुप्त होने लगती है। अमीरी का पहला द्वार आपकी खोपड़ी के भीतर खुलता है। जब आप अपनी ऊर्जा को कैसे होगा के बजाय होकर रहेगा पर केंद्रित करते हैं तो प्रकृति के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। अमीर व्यक्ति कभी भी संसाधनों की कमी का बहाना नहीं बनाता, वह अपने भीतर के संसाधनों को जगाता है। बुद्धि, साहस, धैर्य और प्रचुरता, ये वो 4 स्तंभ हैं जिन पर बुद्ध की ये पहली नीति खड़ी है। यदि आप इन शब्दों के सार को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। दरिद्रता कोई शाप नहीं है,
यह केवल एक गलत आदत है जिसे बदला जा सकता है। मानसिक दरिद्रता का विनाश होने पर ही आप धन को संभाल पाएंगे। धन का आना उतना कठिन नहीं है जितना उसे संभालना और बढ़ाना है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से कंगाल है, उसे यदि करोड़ों की संपत्ति मिल भी जाए तो वो उसे कुछ ही समय में व्यर्थ कर देगा। बुद्ध की ये नीति आपको उस मानसिक स्थिरता और परिपक्वता के लिए तैयार करती है जहां आप धन के गुलाम नहीं बल्कि उसके स्वामी बनते हैं। जब आपकी चेतना ऊंची होती है तो आप धन का उपयोग समाज की भलाई के लिए करते हैं, जिससे आपका यश और संपत्ति दोनों बढ़ते हैं। अमीर लोग कभी भी छोटा नहीं सोचते। उनका हर विचार एक साम्राज्य की नींव होता है। वे जानते हैं कि ब्रह्मांड असीमित है और उनकी क्षमताएं भी। यदि आप आज भी अपनी किस्मत को कोस रहे हैं तो आप बुद्ध की इस पहली नीति का अपमान कर रहे हैं। उठो, जागो और अपनी मानसिक दरिद्रता को जलाकर भस्म कर दो। ये था भगवान बुद्ध की पहली नीति का पूर्ण विवरण। ये था अमीरों का पहला गुप्त राज। अब हम बढ़ते हैं दूसरी नीति की तरफ जिसे बुद्ध ने बताया था। दूसरी नीति, सम्यक कर्मांत और कौशल की पराकाष्ठा। भगवान बुद्ध की ये दूसरी नीति सीधे आपके काम करने के तरीके और आपकी कार्यक्षमता पर प्रहार करती है। बुद्ध का सूत्र है सम्यक कर्मांत, जिसका गहरा अर्थ है श्रेष्ठ और सटीक कर्म। दुनिया के अधिकांश लोग केवल मेहनत करते हैं, लेकिन अमीर और सफल लोग जानते हैं कि बिना कौशल और बिना सही दिशा के की गई मेहनत वैसी ही है जैसे कोई व्यक्ति कोल्हू के बैल की तरह एक ही जगह गोल गोल घूमता रहे। गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि ज्यादा घंटे काम करने से ज्यादा पैसा आएगा, जबकि बुद्ध की ये उल्टी नीति कहती है कि पैसा मेहनत से नहीं बल्कि आपके द्वारा पैदा किए गए मूल्य, वैल्यू से आता है। बुद्ध के अनुसार दरिद्रता का एक मुख्य कारण कौशलहीन कर्म है। यदि आप वही काम कर रहे हैं जो हर कोई कर रहा है तो आपको उतना ही मिलेगा जितना सबको मिल रहा है। अमीर बनने की दूसरी नीति ये है कि आपको अपने क्षेत्र का सम्राट बनना होगा। बुद्ध ने सिखाया है कि जिस प्रकार एक कुशल तीरंदाज अभ्यास के बल पर वायु की गति को चीरकर लक्ष्य भेद देता है, उसी प्रकार एक मनुष्य को अपने कौशल को उस स्तर पर ले जाना चाहिए जहां उसका कोई दूसरा विकल्प न बचे। सफल लोग अपने काम को केवल पेट भरने का जरिया नहीं मानते, वे उसे साधना मानते हैं। जब आप अपने कार्य में पूर्णतः डूब जाते हैं, तब आप उस कार्य की उन बारीकियों को देख पाते हैं जो सामान्य लोगों की नजरों से ओझल होती हैं। अमीर लोग अपनी बुद्धि को इस प्रकार प्रशिक्षित करते हैं कि वे समय के साथ अपने कौशल को अपडेट करते रहते हैं। बुद्ध ने प्रमाद यानी लापरवाही को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना है। एक गरीब व्यक्ति थोड़ी सी सफलता मिलते ही मनोरंजन और आलस्य में डूब जाता है, लेकिन बुद्ध की नीति पर चलने वाला सफल व्यक्ति अपनी जीत के बाद और भी अधिक जागरूक हो जाता है। वो जानता है कि जो कौशल कल उसे सफल बनाया था वो आज पर्याप्त नहीं हो सकता, इसलिए निरंतर सीखना और अपने कर्म को समय के अनुकूल ढालना ही इस नीति का सार है। बुद्ध की ये नीति हमें आलस्य के विनाश का मार्ग दिखाती है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है वह अपने भाग्य के द्वार स्वयं बंद कर देता है। अमीर बनने के लिए आपको अपने समय के प्रति अत्यंत क्रूर होना होगा। आपको उन कार्यों का त्याग करना होगा जो आपके लक्ष्य में बाधा डालते हैं। बुद्ध ने सिखाया है कि कर्म की पवित्रता ही धन को स्थिर रखती है। यदि आपका कर्म दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ रहा है, यदि आपकी आजीविका से समाज का भला हो रहा है, तो ब्रह्मांड की शक्तियां स्वयं आपके मार्ग के कांटे हटाने लगती हैं। इस दूसरी नीति का अभ्यास करने के लिए आपको अपने भीतर एक अजेय योद्धा को जगाना होगा। आपको अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा और उस स्तर का परिश्रम करना होगा जिसकी कल्पना एक साधारण व्यक्ति न कर सके। सफल लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, वे अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। वे जानते हैं कि जब वे अपने कर्म में सर्वश्रेष्ठ होंगे तो धन और सम्मान छाया की तरह उनके पीछे आएंगे। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। आपकी कार्यक्षमता ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जब आप अपने भीतर के आलस्य को मारकर कर्म की अग्नि में तपते हैं, तभी आप स्वर्ण की तरह चमकते हैं। अमीर लोग कभी भी शॉर्टकट की तलाश नहीं करते। वे जानते हैं कि स्थायी साम्राज्य केवल सम्यक कर्मांत की नींव पर ही खड़ा हो सकता है। यदि आप भी अपनी गरीबी की बेड़ियों को तोड़ना चाहते हैं तो आज से ही अपने काम को साधना बना लें। अपने कौशल को इतना धारदार बनाएं कि दुनिया आपको नजरअंदाज न कर सके। बुद्ध की ये दूसरी नीति आपको उस शिखर तक ले जाने की सामर्थ्य रखती है जहां पहुंचने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन केवल कुछ ही लोग सच कर पाते हैं। ये थी भगवान बुद्ध की दूसरी नीति। ये था अमीरों का दूसरा गुप्त राज। अब हम बढ़ते हैं तीसरी नीति की तरफ जिन्हें बुद्ध ने बताया था। तीसरी नीति, सम्यक स्मृति और जागरूक धन प्रबंधन। भगवान बुद्ध की ये तीसरी नीति सम्यक स्मृति पर आधारित है, जिसे सरल भाषा में पूर्ण जागरूकता कहा जाता है।
अमीर और सफल लोग इस नीति को अपने जीवन का आधार मानते हैं, जबकि गरीब लोग इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका प्रमाद यानी उसकी बेहोशी है। अधिकांश लोग धन तो कमाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये भनक तक नहीं होती कि उनका समय, उनकी ऊर्जा और उनका कमाया हुआ धन कहाँ और कैसे व्यर्थ हो रहा है। अमीर बनने की ये तीसरी नीति कहती है कि धन का आना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उस धन के प्रति जागरूक रहना और उसका सही प्रबंधन करना। बुद्ध के अनुसार सचेत व्यक्ति अपने जीवन के हर एक क्षण और अपनी संपत्ति के हर एक अंश के प्रति जागृत रहता है। गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति पैसा आते ही उसे खर्च करने की योजना बनाता है। वो विलासिता और प्रदर्शन, शो ऑफ के जाल में फंस जाता है। लेकिन बुद्ध की ये उल्टी नीति कहती है कि जो व्यक्ति अपनी आय और व्यय के प्रति जागरूक नहीं है, वो उस फटे हुए घड़े के समान है जिसमें कितना भी जल डाला जाए वो कभी भर नहीं सकता। सफल लोग अपने धन को बीज की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि यदि वे बीज को ही खा जाएंगे तो भविष्य में वृक्ष और फल कहाँ से आएंगे। इसलिए वे अपनी सुख सुविधाओं से पहले अपने निवेश और भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान देते हैं। अमीर लोग अपनी स्मृति को इतना प्रखर रखते हैं कि वे अतीत की आर्थिक गलतियों को कभी नहीं दोहराते। वे जानते हैं कि छोटी सी लापरवाही भी बड़े साम्राज्य को ढहा सकती है। बुद्ध ने सिखाया है कि जो व्यक्ति अपने मानसिक विकारों जैसे लोभ और अहंकार के प्रति जागरूक नहीं रहता, वो अपनी गाढ़ी कमाई को व्यर्थ के विवादों, व्यसनों और दिखावे में नष्ट कर देता है। सफल लोग कभी भी भावनाओं में बहकर आर्थिक निर्णय नहीं लेते। जहां एक सामान्य व्यक्ति सेल या छूट देखकर बिना जरूरत के सामान खरीद लेता है, वहीं एक बुद्धिमार्गी अमीर व्यक्ति केवल उन्हीं वस्तुओं पर धन लगाता है जो उसे और अधिक धन कमा कर दें। इस तीसरी नीति का एक और गहरा रहस्य समय का प्रबंधन है। बुद्ध कहते थे कि बीता हुआ समय संसार की समस्त संपदा देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। अमीर लोग अपने 24 घंटों का हिसाब एक एक पल की जागरूकता के साथ रखते हैं। वे अपना समय उन लोगों या उन कार्यों में व्यर्थ नहीं करते जो उनकी प्रगति में सहायक न हों। गरीब व्यक्ति समय को काटने की बात करता है, जबकि अमीर व्यक्ति समय को निवेश करने की बात करता है। जागरूक प्रबंधन का अर्थ ये भी है कि आप अपनी शक्ति और सीमाओं को पहचानें। जब आप अपने धन और समय के प्रति सचेत हो जाते हैं तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत हो जाती है। बुद्ध की ये नीति हमें दिखावे की दरिद्रता से बचाती है। अमीर लोग साधारण दिखने में विश्वास रखते हैं क्योंकि उनकी असली ताकत उनके बैंक बैलेंस और उनके ज्ञान में होती है। वे जानते हैं कि समाज को प्रभावित करने के लिए लिया गया कर्ज उनके भविष्य की बेड़ियां बन जाएगा। तीसरी नीति का सार यही है कि अपने होश को जगाएं, अपनी हर एक पाई का हिसाब रखें और ये सुनिश्चित करें कि आपका धन आपके लिए काम कर रहा है, न कि आप धन के गुलाम बनकर रह गए हैं। जागरूकता वो प्रकाश है जो आपको आर्थिक अंधकार के गड्ढों में गिरने से बचाता है। यदि आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आज से ही अपने खर्चों के प्रति निर्मम हो जाएं। हर उस खर्चे को रोक दें जो आपकी प्रगति में बाधक है। अपनी स्मृति को जागृत करें और भविष्य की संभावनाओं को वर्तमान में ही देख लें। सफल लोग हमेशा शतरंज के खिलाड़ी की तरह 3 कदम आगे की सोचते हैं। उनकी ये जागरूकता ही उन्हें भीड़ से अलग खड़ी करती है। जब आप जागरूक होकर धन का प्रबंधन करते हैं तो लक्ष्मी आपके पास स्थायी रूप से निवास करने लगती हैं। ये थी भगवान बुद्ध की तीसरी नीति। ये था अमीरों का तीसरा गुप्त राज। अब हम बढ़ते हैं चौथी और अंतिम नीति की तरफ जिन्हें बुद्ध ने बताया था। चौथी नीति, सम्यक आजीविका और अधिशेष का परोपकारी निवेश। भगवान बुद्ध की ये चौथी और अंतिम नीति सम्यक आजीविका और त्याग के विज्ञान पर आधारित है। गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा यह सोचता है कि मैं जितना अधिक बचाऊंगा और जितना अधिक अपने पास रखूंगा उतना ही अमीर बनूंगा। लेकिन बुद्ध की ये उल्टी नीति कहती है कि धन का स्वभाव पानी की तरह है। यदि वह एक जगह रुक जाए तो सड़ जाता है और यदि वह बहता रहे तो जीवन देता है। अमीर बनने का चौथा सबसे बड़ा गुप्त राज ये है कि वे धन को केवल संग्रह करने की वस्तु नहीं बल्कि प्रवाह, फ्लो करने की शक्ति मानते हैं। बुद्ध के अनुसार धन वही सफल है जो शुद्ध मार्ग से आया हो। यदि आपकी आजीविका दूसरों को कष्ट देकर, धोखा देकर या समाज को हानि पहुंचाकर कमाई गई है तो वो धन आपके भीतर भय और असुरक्षा पैदा करेगा। अमीर और सफल लोग जानते हैं कि अनैतिक धन उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, जिससे वे भविष्य में गलत निर्णय लेने लगते हैं और अंततः अपना सब कुछ गंवा देते हैं। इसलिए चौथी नीति का पहला हिस्सा यह है कि अपनी आय के स्रोत को हमेशा पवित्र रखें। जब आपकी अंतरात्मा साफ होती है तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता और आपकी एकाग्रता 10 गुना बढ़ जाती है। इस नीति का दूसरा और सबसे चमत्कारी हिस्सा है त्याग का निवेश। बुद्ध ने सिखाया है कि जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी को कसकर बंद रखता है उसमें नया कुछ भी नहीं आ सकता।
दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा समाज के कल्याण, शिक्षा और मानवता के लिए दान करते हैं। यह कोई केवल पुण्य का कार्य नहीं है, बल्कि यह प्रचुरता का नियम है। जब आप समाज को देते हैं तो आप समाज में अपनी साख, गुडविल और एक अटूट विश्वास पैदा करते हैं। यही विश्वास संकट के समय आपके व्यापार और आपके साम्राज्य की रक्षा करता है। गरीब व्यक्ति हमेशा कमी के डर में जीता है, इसलिए वो बांटने से डरता है। लेकिन बुद्ध की ये नीति कहती है कि जब आप दूसरों की दरिद्रता दूर करने का संकल्प लेते हैं तो प्रकृति आपकी दरिद्रता दूर करने के 1000 रास्ते खोल देती है। सफल लोग जानते हैं कि वे अकेले अमीर नहीं रह सकते, उन्हें एक संपन्न समाज की आवश्यकता है ताकि उनका धन सुरक्षित रहे। इसलिए वे अस्पतालों, विद्यालयों और अनाथालयों में निवेश करते हैं। यह अधिशेष सरप्लस का सही उपयोग है। जब आप अपने धन का एक हिस्सा दूसरों के आंसू पोंछने में लगाते हैं तो वह धन दुआ बनकर वापस आता है और आपके साम्राज्य को नजर लगने से बचाता है। बुद्ध की ये चौथी नीति हमें आसक्ति से मुक्त करती है। अमीर लोग धन के मालिक होते हैं, उसके गुलाम नहीं। वे जानते हैं कि धन एक उपकरण है जिससे संसार को बेहतर बनाया जा सकता है। जब आप धन को चिपकाकर नहीं रखते तो आप उसे गंवाने के डर से मुक्त हो जाते हैं। और जो व्यक्ति निर्भय है वही व्यापार की दुनिया में सबसे साहसी और क्रांतिकारी कदम उठा सकता है। डरपोक व्यक्ति कभी बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता। बुद्ध का यह मार्ग हमें वो मानसिक निर्भयता प्रदान करता है जहां हम शून्य से शुरू करके फिर से शिखर तक पहुंचने की सामर्थ्य रखते हैं। अंततः बुद्ध की ये नीति हमें सिखाती है कि वास्तविक अमीरी केवल बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि आपके प्रभाव में है। यदि आपके पास धन है लेकिन समाज में आपका कोई सम्मान नहीं है तो आप दरिद्र ही हैं। सफल लोग अपनी संपत्ति का उपयोग अपने व्यक्तित्व और अपने कुल के गौरव को बढ़ाने में करते हैं। वे जानते हैं कि दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, अर्थात धन की केवल 3 गतियां हैं, दान, भोग या नाश। जो न दान करता है और न सही भोग, उसका धन निश्चित ही नष्ट हो जाता है। इसलिए अमीर बनने की ये अंतिम नीति कहती है, कमाओ ईमानदारी से, खर्च करो बुद्धिमानी से और दान करो उदारता से। यही भगवान बुद्ध की वो 4 उल्टी नीतियां हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों को बदला है और आज के अरबपतियों को जन्म दिया है। यदि आप इन 4 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो दुनिया की कोई भी मंदी या कोई भी शत्रु आपकी प्रगति को नहीं रोक सकता। आप न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी एक सम्राट की तरह जीवन जिएंगे। ये था भगवान बुद्ध की चौथी और अंतिम नीति का सार। आशा है कि ये 4 राज आपके जीवन में वैभव और ऐश्वर्य का नया मार्ग खोलेंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 4 गुप्त राज और उल्टी नीतियां जिन्हें अपनाकर आप अपनी गरीबी की बेड़ियों को हमेशा के लिए काट सकते हैं। बुद्ध का मार्ग केवल भिक्षुओं के लिए नहीं बल्कि उन योद्धाओं के लिए भी है जो संसार की समस्त संपदा पर विजय पाना चाहते हैं। याद रखिए, सफलता संयोग नहीं बल्कि सही नीतियों का चुनाव है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने उन मित्रों के साथ साझा करें जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।